Someone has asked me about the difference of see, look, and watch. These are the verbs that are not look alike, but lot of people get confused with respect to the meaning of these three verbs. My name is Aksa, and today we are going to see the difference of see, look, and watch. So we are going to start with the verb see. So if I talk about the verb see is something that is related to our senses. As we all know that we have a five senses. So उसमें से जो see है वो क्या है, हमारी senses से related है. As long as our eyes are open, we see a different thing. So देखना क्या है, एक involuntary action होता है. फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर के अंदर या फिर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत सारी चीजें जो है वो देख रहे होते हैं विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन. हमारी आंखें जो है वो बहुत सारी चीजें देखती हैं. तो सी का मतलब क्या होता है, टू नोटिस और अवेयर ऑफ समवन और समथिंग बाय यूजिंग योर आईज. अपनी आंखों को यूज करते हुए हम जितनी भी चीजें देखते हैं, हवा में उड़ते हुए परिंदे और आसपास आते जाते हुए लोग जो हम देखते हैं, और हम जो है वो बसेस को चलते हुए देखते हैं, हवा में जो है वो हम परिंदे उड़ते हुए देखते हैं. तो ये सब क्या होता है, देखना. ये सब सी जो है वो एक विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन हम किसी चीज को देख रहे होते हैं. सो नाउ जस्ट टेक अ लुक एट एग्जाम्पल. आई सॉ अली एट स्कूल यस्टरडे. सो इट मीन्स दैट मैं जो है वो स्कूल गई और मैंने जो है वो अली को देखा. दैट इज एन एफर्टलेस एक्शन जो कि मेरी आंखों ने इनवॉलेंट्री, मेरी आंखें जैसे स्कूल में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही थी, तो उसमें जो है वो मैंने अली को भी जो है वो कल स्कूल में देखा था. सो सॉ क्या है, ये भी सी की सेकंड फॉर्म है. जैसे हमने कहा कि सी, लुक और वॉच जो है वो वर्ब है, तो इसी तरह से सॉ जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. और जो इसकी पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो क्या होती है, सीन होती है. तो ये जो है वो एक पास्ट एक्शन की बात हमने की, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सॉ लगाया. नाउ जस्ट टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल. Aisha sees the sun coming in through the window and knows it is morning. आयशा ने जो है वो सूरज को देखा विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन. जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखों ने जो है वो किस चीज को नोटिस किया, किस नज़ारे को नोटिस किया कि सूरज की रोशनी जो है वो उसकी आंखों पर पड़ रही थी, और उसको पता चल गया कि जो है वो सुबह हो चुकी है. तो उसने नोटिस किया, उसकी आईज ने ये चीज को नोटिस किया. तो ये क्या था, सी का एक डिफरेंस है कि सी जो है वो विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन, जब हम किसी चीज को नोटिस करते हैं, हम किसी चीज को देखते हैं, वो किस में काउंट होता है, वो सी में काउंट होता है. नाउ वी विल टेक अ लुक एट another verb that is also a look. अच्छा, look क्या होता है, look का मतलब होता है with reason किसी चीज को देखना, जब आपकी intention जिसमें involve हो. means that कि टू डायरेक्ट योर आईज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, जब हम किसी चीज को विद इंटेंशन, विद हैविंग एनी रीजन देखते हैं, उसको हम लुक बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखें, कम एंड लुक एट दिस फोटो अरीशा सेंड मी. अब जो है वो हमने कौन सी वाली पिक्चर को देखना है, विद इंटेंशन उस पिक्चर को देखना है कि जो अरीशा ने सेंड की है. तो इसमें क्या इन्वॉल्व हो गई, इसमें इंटेंशन इन्वॉल्व हो गई. अब हम इसको सी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अपनी आइज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके उस चीज को देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो लुक होगा. जब हम अवेयर होते हैं उस चीज से, सी में जो है वो हमारी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी. ओके, नाउ जस्ट लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ लुक. लुक एट द पिक्चर्स आई टुक ऑन हॉलीडे. अब जो है मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी वो वाली पिक्चर्स को देखना है जो मैंने हॉलीडे पर ली थी. तो हम जो है वो इसमें उन इस चीजों में, इन चीजों के देखने में हमारी क्या इन्वॉल्व है, हमारी इंटेंशन इन्वॉल्व है. जबकि सी में क्या था, सी में जो है वो हम इनवॉलेंट्री एक्शन था. और लुक क्या है, लुक एक वॉलेंट्री एक्शन है जिसमें हमारी इंटेंशन भी इन्वॉल्व है. नाउ द लास्ट वर्ब इज वॉच. वॉच का मतलब, लुक और वॉच जो है वो बहुत हद तक सिमिलर है. लेकिन लुक में क्या होता है, लुक में मैंने उस चीज को देखा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मैंने पिक्चर को देखा तो मैंने जो है वो देखा और फिर मैंने मूव कर लिया. लेकिन वॉच में क्या होता है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम जो है वो अपनी अटेंशन को पे करते हैं किसी भी काम को जो हो रहा हो उसको देखने के लिए. हम जो है वो
फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं वॉच। जैसे टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर अ मिनट, वुड यू प्लीज वॉच माई बैग। मैं जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं किसी को कह रही हूँ कि क्या आप मेरे बैग को देखेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको मतलब इसका ध्यान रख लें। तो अब क्या होगा, ये जो देखने का अमल है ये देखकर हट नहीं जाना, इसको जो है वो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम देखते रहना है जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। तो इसमें क्या हो रहा है, इस सेक्शन में जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व है कि हमने उस चीज को बहुत एक लंबे अरसे तक देखते रहना है जब तक कि वो एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं। और वॉच जो है वो जनरली हम इस तरह भी बोलते हैं कि वी वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग एवरी मॉर्निंग, बच्चे जो है वो मॉर्निंग में भी देखते हैं। तो क्या होता है कि इसमें एक अमाउंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं वॉच। वॉच और लुक और वॉच का डिफरेंस सिंपल सा ये है कि लुक में हम अटेंशन तो पे करते हैं लेकिन फिर हम जो है वो मूव कर जाते हैं, बस हम देख के इधर उधर मूव हो गए। लेकिन वॉच में क्या होता है, हम पूरे टाइम के लिए बैठकर उस चीज को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉच। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट हैज टू बी नोटेड, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी स्पोर्ट की, किसी मैच की, या फिर पब्लिक परफॉर्मेंस की, या फिल्म की, थिएटर की, ड्रामा की, तो वो क्या होता है, वो वॉच होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में भी बोला था, वी वॉच द टेलीविजन। लेकिन इसी बात को अगर जो है वो मैं नेक्स्ट डे किसी को बता रही हूँ, लाइक मैंने कोई मूवी देखी, अब नेक्स्ट डे जो है मैं अपने फ्रेंड को उस चीज के बारे में बता रही हूँ, तो तब वो वॉच नहीं होगा। क्योंकि वॉच जो है वो हम तब यूज करते हैं जब वो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जब हम उस चीज को देख रहे होते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम वॉच बोलते हैं। लेकिन जब हम उस चीज को किसी को अगले किसी नेक्स्ट पर्सन को हम बता रहे होते हैं आफ्टर दैट इंसिडेंट, तो फिर हम वॉच नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको सी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, वी सॉ अ वंडरफुल न्यू फिल्म लास्ट नाइट। अब मैं जैसे किसी अपने फ्रेंड को बता रही हूँ कि हमने फैमिली ने जो है वो बहुत अच्छी मूवी देखी, तो अब वो वॉच नहीं होगा, अब वो सॉ हो गया। और जैसे हमने कहा कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो सी की जो है वो सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ। तो ये था एक डिफरेंस बिटवीन ऑल सी लुक एंड वॉच। सो आप मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो हमारा लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ यू गाइज वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी लेसन दैट यू आर गोइंग टू कंफ्यूज विद एनी कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं जो है वो कोशिश करूंगी कि मैं आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। थैंक यू सो मच।